दिल्ली बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठ चुके हैं। शंभू बॉर्डर समेत अन्य इलाकों में किसान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली कूच की कोशिश कर रहे किसानों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने साउंड कैनन लगाया है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए व्यापक तैयारियां की है। अपनी रणनीति में दिल्ली पुलिस ने नई तकनीकों का इस्तेमाल भी किया है। इसने भीड़ को दिल्ली पहुंचने पर तितर बितर करने के लिए लॉन्ग रेंज एकॉस्टिक डिवाइस यानी LRAD यानी साउंड कैनन को तैनात किया है, जिसके बाद से साउंड कैनन चर्चा में है। आखिर यह डिवाइस क्या है, यह कैसे काम करती है और पहले इसका इस्तेमाल कब किया गया था, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर साउंड कैनन है क्या। साउंड कैनन एक खास तरह का लाउड स्पीकर है जो काफी दूर तक तीव्र ध्वनि उत्पन्न करता है। इसकी डेसिबल क्षमता डिवाइस से 1 मीटर पर मापी गई 160 dB तक होती है, जबकि मनुष्यों के लिए 50 से 60 dB तक की ध्वनि सुनने की क्षमता होती है। साउंड कैनन का इस्तेमाल भीड़ को काबू करने के लिए एक तरीके के रूप में किया जाता है। समुद्र में समुद्री डकैती से निपटने के लिए घेराबंदी की स्थितियों में बातचीत करने में यह डिवाइस काम आती है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं या अन्य आपात स्थितियों के दौरान बड़े पैमाने पर सूचना के लिए और कई नौसेनाओं सहित रक्षा बलों द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। साउंड कैनन की तीव्र आवाज सुनकर लोगों को चक्कर महसूस हो सकता है। अगर इसे बहुत देर तक चालू रखा गया तो व्यक्ति बीमार हो सकता है। साउंड कैनन की आवाज कानों में दर्द पैदा कर सकती है। चलिए अब आपको साउंड कैनन का पूरा इतिहास बताते हैं। साउंड कैनन अमेरिकी मिसाइल विध्वंसक USS कोल पर आत्मघाती हमले के बाद आम इस्तेमाल में आई। साल 2000 में यमन में एक मिसाइल विध्वंसक पर जहाज आत्मघाती हमला किया गया था, जिसमें 17 अमेरिकी नौसेना नाविक मारे गए थे और 37 घायल हुए थे। इस हमले के बाद अमेरिकी नौसेना ने साउंड कैनन डिवाइस स्थापित की। नौसेना को दूर से आने वाले जहाज के मकसद को जानने के लिए यह डिवाइस बनाई गई थी। इसका उपयोग करके नौसेना के लिए आने वाले जहाजों से संपर्क करना संभव हो गया, जो दूर से रेडियो कॉल का जवाब नहीं देते थे। 2002 में इस डिवाइस की शुरुआत की गई थी। इसके बाद से उपकरण को कई कामों में इस्तेमाल किया जाने लगा। उपयोग में चौकियां, भीड़ नियंत्रण, समुद्री शिपिंग, बड़े पैमाने पर सूचना, प्रारंभिक चेतावनी, सुरक्षा, सैन्य प्रयोग और वन्य जीव संरक्षण और नियंत्रण शामिल है। इन उपकरणों का व्यापक रूप से संचार के लिए और विरोध प्रदर्शन सहित कई भीड़ नियंत्रण के लिए भी उपयोग किया जाने लगा है। यह उपकरण चर्चा में तब आया जब इसका उपयोग ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा के 2022 के कोरोना वैक्सीन से जुड़े प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किया गया था। इसके अलावा चेक गणराज्य, जर्मनी, ग्रीस, जापान, न्यूजीलैंड, पोलैंड, सिंगापुर, स्पेन, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में समय समय पर इसका इस्तेमाल किया गया है। अब पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच रहे किसानों के आंदोलन से निपटने के लिए साउंड कैनन को तैनात कर दिया है, जिससे किसानों को तितर बितर किया जा सके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।